शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 10 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। आज की मुरली में बाबा ने लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी बताए। वो कौन से हैं? फिर बाबा ने नेचुरल स्मृति क्या रहनी चाहिए, साथ साथ बाबा ने ब्राह्मण जीवन का बर्थ राइट क्या है, लास्ट कौन सा अजपा जाप चलता रहे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के 10 जनवरी 77 की मुरली, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देता है। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। वे कौन से हैं? अब सुनिए, बाबा ने जो 3 प्रकार के पुरुषार्थी बताए ना, वो कौन कौन से हैं तो वो भी सुन लीजिए। एक हैं जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। सुनने में नंबर 1, सुनते रहेंगे, करते नहीं है। वंडरफुल ये है, कई सेंटरों पे वर्षों से 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, कहीं आते हैं, सुनना उन्हें अच्छा लगता है पर धारणा में नहीं है। बताओ, जो बाबा कहते ना पवित्रता की मुख्य धारणा, तो बाबा कहते उन्हें सुनना अच्छा लगता है पर करना नहीं आता है। और दूसरे कौन है वो सुनो, जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं। सोचते हैं, समझते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप ना होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अब सुनिए वो डबल पार्ट कौन सा है। अभी अभी ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी, और अभी अभी हिम्मतहीन। कारण, अब कारण सुन लीजिए। 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं है। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। इच्छा तो है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं है, और इसीलिए वो अपने लक्ष्य की इच्छा तक नहीं पहुंच पाते। फिर तीसरे कौन है? सब कुछ है, इच्छा भी है सेकंड वालों की, लेकिन अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी हिम्मतहीन और वशीभूत हो जाते किसी न किसी विकार। तीसरे, अब सुनो, तीसरे जो सुनना, सोचना, करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। वर्तमान समय हरेक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। सबसे पहले तो लक्ष्य क्या है? सुनो, बाप दादा लक्ष्य भी बता रहे हैं। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंचते ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है,
व पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है, अब सुने बड़े ध्यान से क्या बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं नेचुरल लगना चाहिए, नेचुरल स्मृति में रहे। और शुद्रपन के लक्षण जो है ना, ये पार्ट में नहीं आने चाहिए ना। जैसा जन्म होता है वैसे ही तो कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। ये स्मृति कम है कि मैं कितनी शुद्ध ब्राह्मण आत्मा हूँ। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है ना, वैसे ही ब्राह्मण जन्म का, ध्यान से सुनना, बर्थ राइट, वैसे ही ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति, जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए, हाँ, वो क्या है सहज युक्ति? वो बाबा बता रहे हैं। वो कौन सी है? अब सुनिए। स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। ये है युक्ति, सहज मुक्ति मेहनत से हो जाए। मानते नहीं हो, अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते, अब सुनिए, चलते फिरते क्या होना चाहिए? चलते फिरते वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, ये जपा जाप अर्थात मन से आवाज निकलती रहे, वाह बाबा और वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। निकल रहा है? पूछो। वाह बाबा तेरे अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं, वाह बाबा आप सुना रहे हैं, कमाल है बाबा, वाह बाबा वाह मेरी तकदीर। ये नेचुरल, बाबा कहते यह अजपा जाप अर्थात मन से आवाज निकलती रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं, वह आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं। हर गोपी व गोप सदा गोपी बल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा। अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वह जान लिया, पाना था सो पा लिया। ऐसा अनुभव करते हो, बाबा कहते ये अंदर होना चाहिए।
बाप दादा तो हर एक की तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्वम बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है। वो क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं, जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाएं तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझाए बचपन की बातें हैं। मास्टर रचयिता के लिए बचपन की बातें शोभती नहीं, इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उत्साह की रास में नाचते रहो। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साथ चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पदम भाग्यशाली बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने आज मुरली में कितना सुंदर बताया कि नेचुरल स्मृति रहनी चाहिए तुम्हें, हाँ, और साथ साथ ब्राह्मण जीवन का बर्थ राइट कि भाई ये दिव्य गुण और ये सब चीज़ें, सर्वशक्तियाँ और अजपा जाप, वाह मेरा बाबा और वाह मेरी तकदीर। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।